आज हम देखेंगे विश्व के वनों के बारे में, विश्व के वनों के वर्गीकरण के बारे में। उष्णकटिबंधीय वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उसमें पौधे पेड़ पौधे होते हैं, कौन से वृक्ष होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सारी कुछ जानकारियाँ हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए पहले देखते हैं भूमध्य। देखिए, मूल रूप से जो वन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको दिखाते हैं यहाँ पर मूल रूप से जो वन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं 3 प्रकार के। ओके, पहला क्या है, देखिए स्थलीय पायतंत्र को अगर हम देखें, स्थलीय पायतंत्र जो होता है, स्थल पे जो पायतंत्र पाया जाता है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है घास के मैदान, ओके, दूसरा होता है वन, ठीक है, तीसरा होता है मरुस्थल, यानी स्थल पे पहले घास के मैदान पाए जाएंगे, वन भी पाए जाएंगे, मरुस्थल पाए जाएंगे, और टुंड्रा वनस्पति यानी काई और फंगस वगैरह जो जहाँ पर वर्ष भर बर्फ होती है वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है, बहुत छोटी सी वनस्पति होती है, तो उस प्रकार के बांस को टुंड्रा वनस्पति कहते हैं, फंगस वगैरह, काई वगैरह। तो ये सारे स्थलीय रूप में 4 प्रकार के वनस्पति, 4 प्रकार के स्थलीय पायतंत्र को 4 प्रकार से बांट सकते हैं: घास के मैदान, वन, मरुस्थल और टुंड्रा। अब देखिए, अब हम वनों को, ठीक है, वनों को हम 4 भागों में पुनः बांट सकते, 3 भागों में पुनः बांट सकते हैं। वनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय वन, तीसरा है बोरियल या शंकुधारी वन। शंकुधारी मीन्स पिरामिड के आकार के पेड़ होंगे उसमें, ऐसे वनों में इनको टैगा वनस्पति भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टैगा वनस्पति भी इनको कहते हैं। तो इन वनों को, यानी विश्व के इन 3 प्रकार के वनों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 2 प्रकार के होते हैं, सदाबहार और पतझड़ वाले। ठीक है, इनके 2 प्रकार हो गए। शीतोष्णकटिबंधीय जो वन हो गए वो 3 प्रकार के हो गए, पतझड़ वाले और सदाबहार तथा भूमध्य सागरीय वन। ओके, फिर ये हो गई हमारी टैगा वनस्पति, टैगा वन। अब आइए एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, ये यहाँ पे जो पहला वर्गीकरण है उष्णकटिबंधीय वन, इनको देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वन ये क्या होती है? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, इनको हम कहते हैं विषुवत रेखीय वन। ये क्या होते हैं? यहाँ पे बारिश होती है 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी अधिक यहाँ बारिश होती है। यहाँ पे अधिक बारिश होने के कारण निच्छालन की प्रक्रिया होती है, लीचिंग की प्रक्रिया होती है, जिससे कि जो ऊपर की सतह के पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में नीचे चले जाते हैं, जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है और पोषक तत्व भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए पेड़ों की जड़ें बहुत गहराई तक पहुंच जाती हैं, जिससे पेड़ ऊपर तक भी बहुत लंबे होते हैं। यहाँ के जो वृक्ष हैं वो 3 लेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची वनस्पति होती है, 3 लेयर में पाए जाते हैं। पहली लेयर में होते हैं महोगनी, रोजवुड, सैंडलवुड इत्यादि ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं। दूसरे में अधिपादक एपीफाइट्स जैसे फर्न, मांस इत्यादि। अधिपादक मतलब होते हैं ये परजीवी नहीं होते हैं, लेकिन कोठरों और तनों के बीच का जो भाग होता है उनमें अगर बीज पहुंच जाए तो अपने आप ही वहाँ पे मिट्टी होती है और उसके साथ वो जम जाते हैं। इनको बोलते हैं अधिपादक एपीफाइट्स। उसके बाद तीसरा प्रकार होता है लताएँ और झाड़ियाँ, जो कि यहाँ पे नीचे साइड में पाई जाती हैं। तो ये 3 स्तरों में यहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। ठीक है, यहाँ पे ज़मीन पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है, बहुत कम यहाँ पे लाइट पहुँचती है। तो उष्णकटिबंधीय वनों का दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, ये उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इसके 2 भाग करके हैं। ये भूमध्य रेखा है, तो ये भूमध्य रेखा पर ही हमारे 0 से 23.5 अक्षांश के बीच जो वन पाए जाएंगे दोनों तरफ, उनको बोलते हैं भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय वन। ओके, 2 प्रकार के हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनको बोलते हैं मानसूनी वन भी कहते हैं इनको। यहाँ जो वर्षा होती है वो
कुछ कम होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा। तो ये वर्षा, ये वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे इतनी वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में जो वन होते हैं उनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी मानसूनी वन। ओके, ये साल में एक बार शुष्क सीजन में या गर्मियों में अपनी पत्तियां जरूर गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम हो जाए, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कब? शुष्क महीने में या फिर गर्मियों में। ठीक है, इनमें वनस्पतियां कौन कौन सी होती हैं? सागौन, शीशम, साल, बांस इत्यादि, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। अब देखिए इनका एरिया, दक्षिण पूर्व एशिया का एरिया ये हो गया आपका, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांशतः वन, ये देखिए सब भूमध्य रेखी वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अमेजन की घाटी में पाए जाते हैं, यहाँ अमेजन नदी बहती है। ये जायरे कांगो नदी बहती है यहाँ पे, यहाँ इस घाटी में पाए जाते हैं। उसके बाद जावा, सुमात्रा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि इंडिया का है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अधिकांशतः दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए बात करते हैं नंबर दूसरी कैटेगरी पर, जिसका नाम है, जिसको हमने कहा था शीतोष्णकटिबंधीय वन। ये हैं 3 प्रकार के शीतोष्णकटिबंधीय वन। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। देखिए इनको मध्य अक्षांशी या शीतोष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। ओके, क्योंकि ये मध्य अक्षांश पाए जाते हैं। कैसे? देखिए ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ये 13.5 डिग्री कर्क रेखा है, 13.5 डिग्री मकर रेखा है। ये 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त है, ये 66.5 डिग्री एंटार्कटिक वृत्त है। अब इसके बीच वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं मध्य अक्षांश। अक्षांशी वन जो है वो 3 प्रकार के हो गए। पहला प्रकार हुआ मध्य अक्षांशी सदाबहार वन। ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं, यानी मध्य अक्षांशों के बीच में। कहाँ से? 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में ये जो मध्य अक्षांश है, यहाँ पर ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाएंगे, ईस्ट कोस्ट पाए जाएंगे। लॉरेल तथा यूकेलिप्टिस इसके मुख्य वृक्ष हैं, और दक्षिण चीन में पाए जाते हैं, जापान में पाए जाते हैं, एशिया, दक्षिण एशिया में वन पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इसकी कैटेगरी जो है मध्य अक्षांशी पर्णपाती वन। एक ये भी क्या करते हैं, यहाँ के जो वृक्ष हैं वो भी अपने पत्तियाँ गिरा देते हैं, पतझड़ कर देते हैं। ये यहाँ पे पतझड़ करते हैं ठंड से बचने के लिए। किसके बचने के लिए? ठंड से बचने के लिए। और इनमें जो है यहाँ वनों में जो मृदा पाई जाती है वो है पोर्टजोल मृदा पाई जाती है। यहाँ के जो वृक्ष हैं वालनट, मेपल और चेस्टनट, यहाँ के वृक्ष जो है वो फेमस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी कैटेगरी की, जिसका नाम है भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, यहाँ पे जो है रसीले फल देने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो है मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ये पूर्वी भाग में पाए जा रहे थे, ये कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिमी भाग में पाए जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है यहाँ जो है, यहाँ इसकी जो है भूमध्य सागरीय जहाँ पे वन पाए जाते हैं, वहाँ की जलवायु की विशेषता क्या है? यहाँ पे जो है गर्मी जो है शुष्क होती है, गर्मी में कोई बारिश नहीं होगी, लेकिन ठंड में यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, ठंड जो है आर्द्र होती है। ओके, शीत ऋतु क्या होती है? यहाँ पे शीत ऋतु नम होती है, आर्द्र होती है, बारिश होती है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ के वृक्षों की। तो यहाँ के वृक्ष में क्या होता है? नींबू, जैतून, पाइन, नाशपाती, नारंगी इत्यादि यहाँ के वृक्ष होते हैं, रसीले फल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तीनों कैटेगरी इसकी हो गई। अब तीसरा नंबर का जो वन होता है यानी बोरियल या शंकुधारी वन या टैगा वनस्पति, टैगा वन, इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। यह मध्य अक्षांशों के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य अक्षांशों के ऊपर, यानी ये जो अगर मध्य अक्षांश है तो इसके ऊपर ये पाए जाएंगे, ध्रुवों के बीच में और मध्य अक्षांश के ऊपर। ये क्या होगा? ये आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री अक्षांश के चारों ओर पाए जाते हैं। वृक्ष कोणधारी होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, इस प्रकार के वृक्ष होते हैं कोणधारी, जैसे क्रिसमस ट्री होता है, इस प्रकार से होते हैं ताकि बर्फ़ गिरे और इन पे रुके ना। और इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ठीक है, पत्तियां नुकीली होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और बर्फ़ इसमें ना रुके। यहाँ भी अम्लीय मृदा यानी पोटजाल मृदा पाई जाती है और खनिजों से रहित होती है। यहाँ पे खनिज कोई पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि ये पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं, ये वृक्ष जो है पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष? मध्य अक्षांशी सदाबहार वन पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से चाइना में देखिए, चाइना की पूरी तटों में यहाँ पे सारे के सारे ये इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। ओके, जापान में इस प्रकार के वन पाए जाएंगे और दक्षिण एशिया में ये जो एरिया है यहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। अब देखिए भूमध्य सागरीय जो वन हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये महाद्वीपों के पश्चिम में पाए जाते हैं। तो देखिए ये देखिए पूरा भूमध्य सागर है, यहाँ पे सारे के सारे वन पाए जाते हैं। ये जो एरिया है, ये जो एरिया यहाँ, क्योंकि ये जो एरिया है भूमध्य सागर है, ये आपको एरिया दिख रहा होगा, इसके चारों ओर जो भी वनस्पतियाँ हैं वो सब भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ महाद्वीप के पश्चिम में देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर ये वनस्पति पाई जाएगी। और अगर यहाँ देखें बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे यहाँ पाई जाएगी ये भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पाई जाएगी भूमध्य सागरीय वनस्पति, ये इन क्षेत्रों में। ठीक है, और देखें बात करें तो इस तरह से ये सारा का सारा विश्व के समस्त वनों का वर्गीकरण हमने आपको इस वीडियो में दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।